अरे आप मुझसे देखो, मेरी बात सुनो। ये क्या लिखा है, इसमें क्या दिया थाने नहीं बता। तुम मेरे को जवाब दो। आप पूछो ना क्यों। आप सुनो तो सही एक बार। तो सुनो तो मैं, आप जवाब ही नहीं दे रहे। नमस्कार, पंजाब केसरी राजस्थान देख रहे हैं आप और आपके साथ हूं मैं सौरभ दुबे। राजस्थान के बांसवाड़ा में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया जब गढ़ी विधानसभा के बीजेपी विधायक कैलाश मीणा ने कथित तौर पर डीएसपी सुदर्शन पालीवाल के पैर पकड़ लिए और कार्रवाई करने की मांग करने लगे। इस वीडियो के वायरल होते ही सोशल मीडिया पर हंगामा मच गया। ऐसे में पंजाब केसरी राजस्थान ने गढ़ी विधायक कैलाश मीणा और डीएसपी सुदर्शन पालीवाल दोनों से बातचीत की। देखिए उन्होंने इस मामले में क्या कुछ कहा। तो कैलाश जी, पंजाब केसरी राजस्थान से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा पहला सवाल आपसे है कि आप एक सत्ताधारी दल के विधायक हैं, फिर भी आपको डिप्टी एसपी के पैर छूकर और हाथ जोड़कर इंसाफ की गुहार लगानी पड़ी। ये प्रशासन की नाकामी है या सिस्टम की विफलता? ऐसा है ना, तो मैं चरण स्पर्श किए हैं ना मैंने कोई हाथ। तो मैंने कहा कि मैं हाथ जोड़ता हूँ, भाई तुमने क्या कार्रवाई की, ये मैं पूछ रहा था इनसे। लेकिन वो जो इस परिवार के लिए जो जमीन का जो फर्जी रजिस्ट्री कराई और 2-3 मामले की जो रिपोर्ट थी, वो हमने 10 तारीख को मैंने फोन करके दर्ज करने के लिए कहा था जी। तो उस रिपोर्ट को सीआई ने दरार में पटक रखी। तो डिप्टी साहब, जब हमारा ये विवाद हुआ तो डिप्टी साहब मौके पे आए थे। डिप्टी साहब ने वो दरार में ले करके वो टेबल के नीचे लेके बैठे थे। तो मैं क्या है, वो हाथ मार के वो कागज लेने के लिए गया था मैं, ना कि मैं पाँव पड़ने के लिए गया था। वो कागज पकड़ा मैंने, इनके नीचे रख रखा था उन्होंने। वो कागज लेके खींच के मैं बता रहा हूँ तुमने इसमें क्या कार्रवाई की। ये था मामला जी। हाँ। और उसमें ये प्रकरण ये था कि साहब वो 11 काश्तकार थे। तो पुलिस और राजस्व के अधिकारियों ने मिल करके 10 नाम उड़ा दिए और एक नाम रख करके 9.5 बीघा जमीन की रजिस्ट्री करा ली, जी। बेचान कर दिया। उसमें सीआई सम्मिलित है और उसने किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की। ऐसे ऐसे 3-4 प्रकरण थे। तो वो रिपोर्ट जो थी वो डिप्टी सामने, बीच में टेबल था साहब, मैं सामने था। तो वो उनके नीचे वो थी, तो मैं वो उसको रिपोर्ट को पकड़ने के लिए गया। वो पकड़ के फिर मैंने इनको इनके टेबल पे पटकी कि तुमने इसका क्या किया, बताओ हमको कि भाई इतने दिन से तुम इतनी जमीन बिकी, करोड़ों की जमीन कोड़ियों को भाव रजिस्ट्री हो गई और वो परिवार 11 परिवार वहां मौके पे मकान बना के रह रहे और वो माफिया इनको खाली करवा रहे। तो आपने इसके लिए क्या किया, ये विषय था मेरा इसमें। जी जी। तो लगातार आपके द्वारा कंप्लेन की जा रही है, शिकायतें दी जा रही है, लेकिन इसके बावजूद प्रशासनिक तौर पर कुछ कार्रवाई नहीं हो रही। तो क्या इसका मतलब प्रशासन सरकार के जनप्रतिनिधियों को भी नहीं सुन रहे? ये तो सब ऐसा है कि दलाल है। दलाल एक तो भू माफिया थे, बजरी माफिया थे। बजरी माफिया को हमने 100 बार रोकने के लिए कहा, ये रोक नहीं पाए। इन्होंने उनके माफियाओं के माध्यम से पैसे लेना, ये सबसे बड़ा मुद्दा था। खास तो ये माफिया आते, पैसे दे जाते और वो सीआई इसकी कार्रवाई नहीं करता। सभी अधिकारी और पूरा प्रशासन की तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन ये एक अधिकारी हमारा भ्रष्ट है तो उसकी लड़ाई थी। हम सभी अधिकारियों की लड़ाई हमारी नहीं थी। इसने जो जिस तरीके से हमारे गरीब आदिवासियों की जमीनों को फुर्द करना, रजिस्ट्री करके और फिर माफियाओं के दबाव में कार्रवाई नहीं करना, ये हमारा मुद्दा था। जी। एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, क्योंकि आप बांसवाड़ा से विधायक हैं, डूंगरपुर बांसवाड़ा सांसद है राजकुमार रोत। तो जो इस तरीके के माहौल जब भी हुए, जब भी आपने शिकायतें दी है, तो क्या इसको लेके उनसे भी कोई आपसे चर्चा हुई है, कोई बातचीत हुई है? नहीं, मेरे इनसे कोई चर्चा नहीं हुई। वो बाप के सांसद हो सकते हैं, हम कभी मिलते नहीं, कभी उनसे चर्चा हमारी होती नहीं है। वो भी क्या है कि बोलते भ्रष्टाचार के खिलाफ और उनके लोग भ्रष्टाचार, उनके लोग भी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। वो भ्रष्टाचार को रोकने की बात करते हैं सांसद और इनके लोग। देखो आप, ये जयकृष्ण रोत करोड़ों की बात करके और ट्रैप हुआ और जो हमारे आदिवासी समाज को कलंकित करने का काम किया। जिन लोगों ने, इन्होंने, चाहे राजकुमार जी रोत हो चाहे जयकृष्ण जी हो, इन्होंने आदिवासी पार्टी के नाम से वोट लिए और आदिवासी, ये इतना बड़ा कलंक है। आदिवासी नाम से आदिवासियों ने वोट दिया और पैसे लेकर के इनके आदिवासी की आत्माओं को, उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाने का बहुत बड़ा काम हुआ है, जिसको हम जनता के बीच में लेके जा रहे हैं। ठीक है कैलाश जी, पंजाब केसरी राजस्थान से जुड़कर तफसील से इस मुद्दे पर बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।
धन्यवाद, नमस्कार। हाँ जी सुदर्शन जी बताएं, कैलाश मीणा के साथ जो भी घटनाक्रम आपके साथ हुआ है वो क्या था, वो तफसील से बताइए। विधायक महोदय पधारे थे थाने पे सूचना पर, फिर मैं भी गया था वहाँ। महोदय जी ने सभी मुकदमे के विषय में लोग उनके जो मुकदमे में कार्रवाई के संबंध में मुकदमा दर्ज नहीं हुआ था उसके संबंध में, तो थानाधिकारी पर मुकदमा नहीं दर्ज करने, कार्रवाई नहीं करने का वो बात कह रहे थे। तो उस संबंध में उन्होंने जो भी बातें थी सुन के और समाधान का प्रयास किया यथासंभव, और जो भी शिकायतें थी उसके संबंध में कुछ अधिकारियों को अवगत कराया और नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। विधिक कार्रवाई का आश्वासन दिया था और हम तो पाबंद है कार्रवाई के लिए, कार्रवाई करने के लिए, तो उस अनुरूप ही हमने उनको। तो क्या घटनाक्रम पेश आने के बाद आपने तत्काल स्थिति में किसी तरह के कोई स्पेशल आदेश दिए? जी, ये घटनाक्रम पेश आने के बाद आपने उस मौके पर कोई तत्काल आदेश दिए थे? जी, वो मौके पर ही वो परिवार प्राप्त हुआ था, जो शिकायत थी कि इस पर कार्रवाई नहीं हुई। एक तो वो, दूसरा जो परिवार भी आए थे साथ में, जो सुसाइड का प्रकरण था उस संबंध में बताए थे, उसमें कार्रवाई नहीं हुई। तो उसकी पत्रावली भी फिर साथ में ले गए, उसमें एसपी साहब को भी उसमें हालात निर्देश दिए गए और मेरी तरफ से भी जो आवश्यक कार्रवाई थी उसमें उसके संबंध में निर्देशित किया गया, किया गया। दूसरा जो प्रकरण दर्ज के संबंध में जो परिवार आया था उस पर भी आवश्यक कानूनी कार्रवाई उस समय तुरंत कर दी गई थी। जो शिकायत है, जो साहब ने जो मेरे साहब के द्वारा जो बातें जो शिकायतें की गई थी उसके संबंध में रिपोर्ट भेज दी गई। ठीक है।